तो हाय फ्रेंड्स, आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है डेक्सोरेंस सिरप। और अक्सर डेक्सोरेंस सिरप के बारे में जानते हैं कि इसको जो यूज़ करा जाता है भूख बढ़ाने के लिए या फिर खून की कमी हो जाती है तो उसको मतलब खून की कमी को पूरा करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। और अक्सर मतलब मेडिकल शॉप में जाते हैं और जाके बोलते हैं या फिर किसी भी डॉक्टर अक्सर बोलता है क्या कि खून बढ़ाने की ये दवाई है, ये इसको यूज़ करने से, इसको खाने से बॉडी में या शरीर में खून बनता है। ठीक है, तो आज टोटल इसी के बारे में जानने वाले हैं कि ये किस तरह से काम करता है या फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है या सच में ये खून बनाता है या फिर भूख बढ़ाता है। तो वो सारा चीज़ डिटेल में जानने वाले हैं और कौन कौन से इंग्रेडिएंट या फिर कंपोजिशन इसमें मिला हुआ रहता है और किस किस तरह से ये काम करता है, वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं डेक्सोरेंस सिरप के बारे में। ठीक है, तो डेक्सोरेंस सिरप एक्चुअल में देखेंगे अगर तो ये एनीमिया की कंडीशन में, एनीमिया किसी भी कारणवश अगर होता है, जैसे कि एनीमिया जो कि खून की कमी होती है, चाहे वो विटामिन की कमी होने के कारण या फिर फॉलिक एसिड की कमी होने के कारण या फिर किसी भी कारणवश अगर विटामिन की केसेस आती है, विटामिन की कमी हो जाती है या फिर खून की कमी हो जाती है, ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए, उस कमी को पूरी करने के लिए इस डेक्सोरेंस सिरप का यूज़ करा जाता है। देखिए, अगर इसके साथ साथ अगर इसका यूज़ कराया जाता है तो जब भूख की कमी हो जाती है या फिर कमज़ोर हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए या फिर कमज़ोरी को दूर करने के लिए या फिर फैटिक जैसी, थकावट जैसे फीलिंग होने लगता है, तो वो सारे विटामिन्स की कमी या फिर मिनरल्स की कमी कहीं ना कहीं होती है जिसके कारण ऐसा फीलिंग्स आती है, तो वो ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो उसको ठीक करने के लिए इस डेक्सोरेंस सिरप का यूज़ करते हैं। तो वो सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ कराया था, कौन कौन सी और कंडीशन है जहाँ पे डॉक्टर इसका प्रिस्क्राइब करते हैं और कितनी डोज में देते हैं, क्या साइड इफेक्ट है, सारा चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं फ्रेंड्स इस वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग इसका यूज़ से पहले ना इसके अंदर कौन कौन सी कंपोजिशन रहती है या फिर कौन सी कंपोजिशन का क्या काम है। देखिए, इसमें सबसे पहले देखेंगे अगर तो इसमें रहता है फेरस एमोनियम सिट्रेट। इसका अगर काम को देखेंगे ना तो फेरस एमोनियम सिट्रेट जो होती है ये 160 mg का स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है इस डेक्सोरेंस सिरप में। और इसका काम को अगर देखेंगे तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर, यानी शरीर में जो ऑक्सीजन है ना उसका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ आरबीसी का फॉर्मेशन या फिर आरबीसी का प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है, आरबीसी बनाता है। आयरन का सोर्स है, ठीक है ना, जो कि आयरन की कमी हो जाती है ना तो उसको पूरा करता है। ठीक है, ये फेरस अमोनियम सिट्रेट होता है जो 160 mg में होती है। उसके बाद दूसरा अगर देखें तो विटामिन B12 होता है जिसको साइनोकोबालामिन भी नाम से जाना जाता है। और इसका अगर काम को देखें तो ये क्या करता है कि इसका भी काम है ब्लड में आरबीसी का फॉर्मेशन करना और उसके साथ साथ प्रोटीन का सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। और उसके साथ साथ वीकनेस के कारण जब नर्व में पेन होने लगे, यानी न्यूरल सिस्टम में पेन होने लगता है, उस पेन को भी ये कम करता है। तो ये है इनका काम, विटामिन B12 की या फिर साइनोकोबालामिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अंदर जो फॉलिक एसिड है तो फॉलिक एसिड का क्या काम है या फिर फॉलिक एसिड कितने स्ट्रेंथ में रहता है। तो फॉलिक एसिड रहता है आपका 0.5 mg का स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है। और इसका काम को अगर देखेंगे हम लोग तो किस तरह से काम करता है या फिर इस फॉलिक एसिड का क्या काम है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, फॉलिक एसिड की अगर काम की बात किया जाए तो फॉलिक एसिड ना बहुत एक तरह से प्रेगनेंसी के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, जब फिटस होता है, जैसे जो कि किड्स होती है, बेबी जो होती है, तो उसका ब्रेन हुआ, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड हुआ और स्कल जो होता है, उनका जो प्रॉपर डेवलपमेंट में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके साथ साथ ब्लड का फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। तो ये तीनों जो इंग्रेडिएंट है, ये तीनों का अलग अलग काम है और तीनों कंपोजिशन को मिलाकर के डेक्सोरेंस सिरप बनाया गया है ताकि खून की कमी, वीकनेस या फिर प्रेगनेंसी के केसेस या फिर बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ कराता है, वो जिस 1 by 1 हम लोग देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ इसमें रहता है अल्कोहल, और अल्कोहल की मात्रा रहने के कारण क्या होता है कि ये भूख को इम्प्रूव करता है, यानी कि भूख बढ़ाता है। ठीक है, और तो ये थी चारों चीज़ें जो कि मिली हुई रहती है इस डेक्सोरेंस सिरप में। अब देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका डोज और साइड इफ़ेक्ट। तो पहले यूज़ को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूज़ जो किया जाता है इसका, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एनीमिया के केस में अगर किसी भी कारणवश अगर एनीमिया का केस दिखाया जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है या फिर ब्लड में आरबीसी काउंट लेवल जो कम हो जाता है या फिर आरबीसी का डिजनरेशन होने के कारण, चाहे वो किसी इन्फेक्शन के कारण हो या फिर पोस्ट ऑपरेटिव के कारण हो, सर्जरी के कारण हो या फिर कहीं एक्सीडेंट के कारण बहुत ज़्यादा ब्लड लॉसेस हो गया है या फिर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो ये सारी कंडीशन है। इसके कारण अगर आरबीसी की काउंट कम होती है बॉडी में तो उसको बढ़ाने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है।
और उसके साथ साथ अगर देखेंगे इनको तो ये वेट गेन कराने में भी इसका यूज़ करा जाता है। और इसका यूज़ करने से, जैसे डेक्सोरेंस सिरप का यूज़ करने से जो वेट गेन होती है ना, तो वो और दोबारा रिटर्न मतलब कि वेट लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये जो मेंटेनेंस बॉडी को हेल्थी बना करके रखता है, यानी कि हेल्थी बनाने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके साथ साथ जनरल वीकनेस में भी इसका यूज़ करा जाता है। कभी किसी पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे भी इस डेक्सोरेंस सिरप का यूज़ करा जाता है। और साथ में देखेंगे प्रेगनेंसी के केस में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करा जाता है, क्योंकि जो मैंने स्टडी में बताया कि फॉलिक एसिड जो काम करता है कि बेबीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। इसी वजह से प्रेगनेंसी के केस में अगर आयरन की कमी हो जाती है या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या फिर आरबीसी काउंट कम हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंडीशन है, जैसे कि भूख अगर नहीं लगती है तो भूख बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ करा जाता है। इसको खाने से भूख बढ़ता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अल्कोहल जो मिलाता है, अल्कोहल के जो होता है, तो ये उसको भूख को इम्प्रूव करता है, जो कि एनोरेक्सिया के केस में भी इसका यूज़ करा जाता है। तो ये थी कुछ कॉमन चीज़ें या फिर कॉमन ऐसी कंडीशन जहाँ पे डेक्सोरेंस सिरप का यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ हो सकता है कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह भी इसका प्रिस्क्राइब करे। तो ये थी कुछ कॉमन कंडीशन। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका साइड इफ़ेक्ट, और पहले देख लेते हैं इसका डोज। देखिए डोज की अगर बात करें तो इसको 15 ml का सिरप जो होती है, जो 15 ml इसका दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार दिया जा सकता है। देखिए दिन में 2 बार अगर दिया जा सकता है तो उसका टाइम पीरियड कम रहता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन यूज़ कराया जा सकता है। लेकिन वहीं पे अगर दिन में एक बार यूज़ कराया जाता है, यानी ओडी अगर लिया जाता है, तो वो थोड़ा सा लंबा समय तक इसका यूज़ कराया जा सकता है। अगर तो वो फिर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, सिविरिटी क्या है, या फिर कितना ब्लड लॉस है, या फिर कितना ब्लड बनाने की ज़रूरत है इसमें, या फिर आरबीसी का काउंट कितना कम है और कितना बढ़ाना है। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार इसका डोज दिया जाता है। और इसका अगर जो कि यही थी एक एडल्ट डोज, और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता है। और 6 साल से ऊपर जैसे कि 8 साल हुआ, 10 साल हुआ, 15 साल, उस कंडीशन में इसका डोज थोड़ा सा उसका बॉडी वेट के अनुसार मेंटेन करके उसको यूज़ कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी डोजेज। अब देख लेते हैं कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट। देखिए हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, इसीलिए कोई भी मेडिसिन जो है डॉक्टर के कंसल्ट के बिना यूज़ नहीं करना है फ्रेंड्स। ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है जो कि मतलब आप मेडिकल में जाते हैं और इसको ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट होती है और साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि गंभीर रूप ले सकता है। देखिए जैसे कि अगर इसका कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट बता दें, जैसे नौजिया होना, वोमिटिंग होना, एब्डोमिनल पेन होना, या फिर स्किन पे रेसेस पड़ना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर ऐसा कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो उससे पहले मेडिसिन को तो रोक देना है, उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि इसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कि कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। ऐसा कुछ भी होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर से कर लें। और ये थी टोटल इन्फॉर्मेशन डेक्सोरेंस सिरप के बारे में कि डेक्सोरेंस सिरप किस तरह से यूज़ करा जाता है, कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे दिया जाता है। आई होप कि सारा चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं, हम कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थी डेक्सोरेंस सिरप के बारे में।